आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की कैसनोवा एंड द बिगेस्ट वुमनाइजर अक्षय कुमार के बारे में। अगर आप ये सोचते हैं कि बॉलीवुड के बिगेस्ट प्लेबॉय तो रणबीर कपूर थे और अक्षय कुमार तो एक परफेक्ट हस्बैंड और दो प्यारे प्यारे बच्चों के पापा हैं, तो यह कौन सी नई स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रणबीर कपूर के किस्से और अफेयर्स तो अक्षय कुमार के लफड़ों के सामने कुछ भी नहीं। आज सोशल मीडिया के ज़माने के कारण रणबीर कपूर बेचारे फालतू में ही बदनाम हैं, जबकि अक्षय कुमार 90s के दशक में ही यह सब और ज़्यादा कर चुके हैं। परंतु तब क्योंकि न पैपराज़ी कल्चर था और न सोशल मीडिया, तो खिलाड़ी कुमार बच निकले। अगर मैं ये कहूँ कि अक्की जो अभी अपने आप को पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, नो पार्टी पर्सन, नो लेट नाइट्स और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाले बताते हैं, वे एक्चुअली एक टाइम पर बिगेस्ट कैसनोवा थे, तो ये बात थोड़ी अटपटी तो ज़रूर लगती है। बट अक्की ने अनगिनत एक्ट्रेसेस को डेट किया और डंप कर दिया। यही नहीं, उन्होंने कई एक्ट्रेसेस को तो 2 टाइम भी किया और अपने से बड़ी एक्ट्रेस रेखा को भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी उनका अफेयर काफ़ी चर्चित था। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्यूरियस बिल्ली। एज यू नो, अक्षय कुमार ने अपना करियर एज अ मॉडल स्टार्ट किया था और तब पूजा बत्रा भी एक फेमस मॉडल थी एंड शी वॉज ऑल्सो अ मिस इंडिया पैजेंट विनर। एक साथ काम करते करते दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, बट अक्षय कुमार वॉज एन आउटसाइडर एंड ही डिड नॉट हैव एनी कनेक्शंस विद बॉलीवुड इंडस्ट्री। लेकिन पूजा अक्षय को अपने साथ काफ़ी बॉलीवुड पार्टीज़ में लेकर जाया करती थी, थ्रू विच अक्षय कुमार मेड अ लॉट ऑफ कनेक्शंस एंड थ्रू देम ही गॉट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क इन फिल्म्स। और फिर 1991 में ही मेड हिज बॉलीवुड डेब्यू विद द मूवी सौगंध, आफ्टर विच उन्होंने पूजा बत्रा को डंप कर दिया। 1992 में अक्षय की मूवी आई खिलाड़ी, जो कि ऑपोजिट थी आयशा जुल्का। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस मूवी में इन दोनों के पैर को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और फिर इन दोनों ने बैक टू बैक काफ़ी सारी पिक्चरों में काम किया और इसी दौरान अक्षय कुमार और आयशा जुल्का के लिंकअप के रूमर्स आग की तरह फैलने लगे। लेकिन कुछ ही समय में ये दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। फिर अक्की की ज़िंदगी में आई मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन। रवीना टंडन के साथ बैक टू बैक अक्की ने बहुत सारी पिक्चरें की और इन दोनों ने ऑन स्क्रीन ही नहीं परंतु ऑफ स्क्रीन भी अपनी केमिस्ट्री से पानी में आग लगा दी। रवीना टंडन की पीली साड़ी में अक्की के साथ बारिश में डांस शायद ही कोई 90s किड भूल सकता है। ये अपने टाइम का बहुत ज़्यादा सेंशुअस गाना था। बॉलीवुड में इन दोनों के अफेयर्स के चर्चे होने लग गए थे। अकॉर्डिंग टू रवीना, उन दोनों ने तो एंगेजमेंट भी कर ली थी। इस रिलेशनशिप को लेकर रवीना तो बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बट नॉट अक्षय। अक्षय कुमार हमेशा से ही एक हाउसवाइफ पत्नी ही चाहते थे, जिसके चलते रवीना टंडन कोई भी नई पिक्चर साइन नहीं कर रही थी। एंड माइंड यू, इस टाइम रवीना अपने कैरियर के पीक पर थी, परंतु अक्षय कुमार के प्यार में इतनी पागल थी कि वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर पर बैठने के लिए भी तैयार थी। इसी दौरान खिलाड़ियों के खिलाड़ी मूवी की शूटिंग हो रही थी, जिसमें रेखा, जो कि अक्षय से 13 साल बड़ी थी, वे भी मुख्य भूमिका में थी। मूवी में अक्षय और रेखा के बहुत ज़्यादा स्टीमी सीन्स थे और अक्षय कुमार और रेखा के अफेयर्स एंड क्लोजनेस की चर्चाएं बॉलीवुड में होने लगी। जब रवीना को इस बारे में पता चला तो शी वॉज वेरी अपसेट। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब नेक्स्ट शिल्पा शेट्टी की बारी थी। फिल्म था मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस मूवी की शूटिंग के दौरान अक्षय और शिल्पा शेट्टी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और फिर इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। रवीना फाइनली हैड इनफ, क्योंकि शी हैड गिवन मेनी चांसेस टू अक्की, बट ही वॉज अ कंपल्सिव वुमनाइजर एंड फाइनली शी डिसाइडेड टू लीव हिम। नाउ अक्की वॉज डेटिंग शिल्पा शेट्टी। इसी दौरान
वे ट्विंकल खन्ना के साथ भी एक मूवी कर रहे थे जो कि उस टाइम पर शिल्पा शेट्टी की बहुत अच्छी दोस्त थी। बट अक्की ने ट्विंकल खन्ना को भी नहीं छोड़ा and he cheated on Shilpa with her friend Twinkle. But there was one major difference between his earlier heroines and Twinkle. रवीना और शिल्पा दोनों अक्षय कुमार को लेकर बहुत सीरियस थे, लेकिन ट्विंकल का ऐसा कुछ नहीं था। ट्विंकल ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि शी जस्ट वांटेड अ फ्लिंग विद अक्की, क्योंकि ट्विंकल कुछ दिनों पहले ही एक सीरियस रिलेशनशिप से बाहर आई थी एंड वह कुछ भी कमिट नहीं करना चाहती थी। आफ्टर इन्यूमरेबल अफेयर्स, अक्षय की इमेज इन द इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, एज रवीना एंड शिल्पा बोथ वेर बैड माउथिंग अक्षय ड्यूरिंग दैट टाइम। सो अक्षय ने फाइनली सेटल डाउन करने का फैसला किया। ऑन द अदर हैंड, ट्विंकल नेपोटिज्म के चलते मूवी में आ तो गई थी, पर बैक टू बैक फ्लॉप्स दे रही थी। तो अपने इमेज को बचाने के चक्कर में अक्षय ने ट्विंकल को प्रपोज कर दिया। ट्विंकल ने कहा कि अगर उनकी मूवी मेला ऑपोजिट आमिर खान नहीं चलती तो वे अक्की से शादी कर लेंगी, एंड वही हुआ। द फिल्म टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस। अक्षय और ट्विंकल ने शादी कर ली। अगर आपको ये लगता है कि शादी के बाद अक्षय सुधर गए और एक प्ले बॉय से फैमिली मैन बन गए, तो आप बिल्कुल गलत हैं। शादी के बाद भी उनके कई फेमस एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर्स के न्यूज़ आते रहे, और उनमें से 2 फेमस अफेयर्स थे प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ के साथ। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में नई थी एंड उन्होंने अक्की के साथ काफ़ी सारी हिट पिक्चरें की, एंड हिस्ट्री ने फिर अपने आप को दोहराया। उन दोनों के अफेयर्स के चर्चे होने लगे। जब ट्विंकल को इस बारे में पता चला तो शी रियली गॉट अपसेट, एंड कुछ मैगजीन आर्टिकल्स ने ये भी बताया कि शी वेंट टू देयर सेट टू स्लैप प्रियंका, लेकिन लकीली प्रियंका उस दिन सेट पर नहीं थी। पर ट्विंकल ने अक्षय को साफ तौर पर कह दिया कि अगर उनको अपनी शादी बचानी है तो वे अब प्रियंका के साथ कोई भी पिक्चर नहीं करेंगे। बीच में उनके कटरीना कैफ के साथ भी अफेयर्स के रूमर्स इंडस्ट्री में चल रहे थे। जब कटरीना की खूबसूरती इंडस्ट्री के भाईजान सलमान को ही पागल कर सकती है, तो फिर अक्की किस खेत की मूली हैं? वो तो आए दिन अपना दिल यहाँ वहाँ देते रहते हैं। आपने ये वाली वायरल क्लिप तो ज़रूर देखी होगी, where Salman Khan asks Katrina Kaif to choose between him and Akshay, and Katrina chooses Akki over Salman. Well, as they say, there is no smoke without fire. अगर आप देखें तो यहाँ सिर्फ अक्की की ही गलती नहीं है। Each of the heroines he dated in the past thought that they are better off than the previous lady he dated, and उन्हें लगा कि वो अक्की को बदल सकती हैं। But Akshay just used them and dumped each one of them. But finally, क्या अब अक्षय सुधर गए हैं? Well, only time will tell.